आज नेत्र दान दिवस है और आज के दिन देश भर में लोगों को जागरूक किया जाता है तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से कि लोग जब शरीर मृत हो जाता है उसके बाद शरीर के कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो जीवित होते हैं। इस सिचुएशन में लोग अपने जो शरीर के कई सारे ऐसे अंग होते हैं जिसको नेत्र उसको दान कर सकते हैं। आज नेत्रदान दिवस है और हम धनबाद पीएमसीएच में है। पीएमसीएच का नाम बदलकर एसएनएमएमसीएच कर दिया गया है, क्योंकि 2020 में जब हेमंत सोरेन सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि पीएमसीएच का नाम बदलकर एसएनएमएमसीएच कर दिया था। अब सवाल उठता है कि क्या अस्पताल का नाम बदल देने से क्या व्यवस्था बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नेत्रदान महादान। ये झारखंड राज्य सरकार की तरफ से ये लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ये लगाने के पीछे का उद्देश्य है कि धनबाद पीएमसीएच जो नाम बदलकर एसएनएमएमसीएच कर दिया गया है, यहाँ पे नेत्रदान की सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे दानवीर हैं जो अपने शरीर के नेत्र को दान देना चाहते हैं, वो धनबाद के जो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड जो हॉस्पिटल है, इसमें वो अपना नेत्र दान कर सकते हैं। ये जानने समझने के लिए हम लोग इस मेडिकल कॉलेज में आए थे, तो देखा कि यहाँ पे कोई ऐसे जिम्मेवार पर्सन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है जिनसे इस विषय में हम चर्चा कर सके। अब देखिए कि ये डॉक्टर उदय शंकर सिंह है, नेत्र विभाग के ये एचओडी हैं, ये हेड है और ये अपने कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। चलिए हम आगे भी चलते हैं, जहाँ पर नेत्रदान का जो सारा इक्विपमेंट्स है वहां भी चलेंगे और देखेंगे कि भाई वहां पे क्या व्यवस्था है। आज जब इस संबंध में एक और आपको जानकारी देते हैं कि जब इस संबंध में मेरा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो माननीय इरफान अंसारी जी हैं, जब उनसे इस संबंध में मेरा बात हुआ कि सर मेडिकल कॉलेज जो धनबाद में है जिसका नाम एसएनएमएमसीएच है, यहाँ पे आज नेत्रदान दिवस है और यहाँ पे इस तरह कोई सुविधा आज उपलब्ध नहीं है आज के डेट में, बल्कि पिछले 3 साल से नहीं है। और आज नेत्रदान दिवस है तो आज के दिन यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं है ताकि लोगों को आप जागरूक कर सके, क्योंकि दुनिया भर में और देश भर में आज के दिन तरह तरह का कार्यक्रम किया जाता है ताकि लोग जागरूक हो सके कि हमको अपने नेत्र को भी दान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दृष्टि नेत्र अधिकोष है और नीचे में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ताला लटका हुआ है। हम बताएंगे आपको बाद में कि जब इरफान अंसारी से मेरा बात हुआ, अभी कुछ समय पहले मेरा फोन पर जब बात हुआ तो उनका क्या कहना था। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आई बैंक है, यानी कि जो आंखें को निकाला जाता है, जो लोग दान देते हैं, उस देखिए उसमें भी ये बंद है और यहाँ पे ताला लटका हुआ है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के जो सिविल सर्जन है, जो इस विभाग के हेड हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब इस संबंध में मेरा इरफान अंसारी जी से बात हुआ तो उनका कहना है, आप जरा इधर आ जाते तो अच्छा रहता, तो उनका कहना है कि भाई आप लोग रोजगार के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं भाजपा की सरकार से। अब बताइए कि इरफान अंसारी जी से हम समस्या स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो फोन पे हमको बोल रहे हैं कि आप रोजगार के बारे में नहीं पूछते हैं, भाजपा ने 15 लाख देने का वादा किया था वो क्यों नहीं पूछते हैं। तो भाई हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ और कहना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये झारखंड में किस तरह का लोग जो है मंत्री बने हुए हैं, ये समझ से परे है। हमारे साथ एक समाजसेवी जो हमेशा अपने आप को हर चीज दान करने में, इनके फैमिली के हो या इनके सर्किल जितने भी लोग, हमेशा इन्होंने रक्तदान किया है। इनके घर से हमें लगता है कि 4-5 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अपना नेत्र दान किया है। अंकित रजगड़िया जी के बारे में बता दें कि जब कोरोना काल से पूरा देश त्राहिमाम था तो उस समय वैक्सीनेशन का जो इस्तेमाल जिसके ऊपर किया गया था वो अंकित रजगड़िया जी हैं, जिनके ऊपर वैक्सीन जो लगाकर टेस्ट किया गया था कि ये वैक्सीन कितना सटीक है। अंकित रजगड़िया जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपके परिवार से 5 लोग ऐसे हैं और 5 लोग अगर हम सही हैं तो जिन्होंने अपना नेत्र को दान दिए हैं। और आपने एक बहुत अहम जो है आज के दिन हम लोग का ध्यान आकर्षित की है कि भाई धनबाद का जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे इस तरह का सुविधा पिछले 3 साल से नहीं है। देखिए ना, मतलब सबसे पहले मेरे परिवार में जो नेत्रदान हुआ था ना, वो मेरे बड़े पापा स्वर्गीय देवी प्रसाद राजगड़िया जी का हुआ था। वो रामगढ़ में रहते थे, भुरकुंडा में, तो रांची में हम उनका नेत्रदान किए थे। उसके बाद मेरे पिताजी का, फिर मेरे बड़ी माँ का, उसके बाद मेरे मामा जी का। अंतिम नेत्रदान 11 नवंबर 2022 को मेरी नानी का स्वर्गवास हुआ था वेस्ट बंगाल रानीगंज में। फिर वो 5 बजे मुझे पता चला। तो मैं अक्सर मेरे परिवार में जो भी जिन पर मेरा अधिकार है ना, मैं उनसे जीते जी पूछ लेता हूँ कि
कि आप मरिएगा तो मैं आपका आंख दान कर दूंगा, शरीर दान कर दूंगा, किडनी लीवर दान कर दूंगा। तो बखूबी हंस के कहते तेरा शरीर है, हम मर जाएंगे, तुमको जो करना है कर लेना। ठीक है। तो मैंने पीएमसीएच से, उस समय पीएमसीएच था हमारा, पीएमसीएच से बात की, दूसरा स्टेट था, फिर भी मैं यहाँ से टीम को लेके गया, टीम गई यहाँ से, मैंने अपनी नानी का नेत्रदान करवाया। उस समय यहाँ के जो आई विभाग के एचओडी थे डॉक्टर रजनीकांत सिन्हा, वो रिटायर कर चुके थे, तो यहाँ सर्जन का पद खाली था। तो ये आई कलेक्ट तो किए, लेकिन ये आई ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया कि न बोकारो बीजीएच को आई भेजा, न इन्होंने रांची रिम्स को भेजा, जबकि सरकारी से सरकारी ही रेफर होता है, सरकारी से प्राइवेट रेफर नहीं होता। इन्होंने उस आंख को भेज दिया था आपका रांची कश्यप आई मेमोरियल। तो मैंने इसकी शिकायत हमारे पूर्व के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह को की थी, और धनबाद के पूर्व डीसी सर को की थी, और जांच कमेटी भी बनी थी बकायदा। प्राइवेट संस्था को ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल, मैंने आरोप लगाया था कि ये क्यों भेजा गया, आखिर इसके पीछे का स्वार्थ क्या था। तो ये जांच भी कमेटी बनी, लेकिन हुआ क्या वो पता नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही यही है कि कोई भी जांच कमेटी बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन जांच कमेटी को सार्वजनिक करना और उस पर कार्रवाई करना, ये हमारे देश में ही डब्बा गुल है इस मामले में। उस समय तो चलिए खैर सर्जन नहीं थे, तो आई कलेक्ट तो होता था कम से कम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पिछले 20 महीने से तकरीबन पीएमसीएच का, आई बैंक का, एसएनएमसीएच का आई बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द हो चुका है, और राज्य के कई मेडिकल कॉलेज का 3 महीने के अंदर में ही, उस वक्त जब कैंसिल हुआ यहाँ का, उसी समय 3 महीने के अंदर राज्य के कई मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द हुआ था। तो सबने अपना अपना लाइसेंस जो है रिन्यूअल करवाया। तो बीच में जब मैंने बात की थी अस्पताल प्रबंधन से, तो उस समय कहा गया था कि हमने लाइसेंस नवीकरण के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट नहीं हुआ। अब सोचिए ना, हम देना चाहते हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम नेत्रदान की बात कर रहे हैं, हम देना चाह रहे हैं, धनबाद की जनता देना चाह रही है, आप भी उसमें शामिल है कि भाई हम हिंदू समुदाय में क्या करते हैं, हम जला देते हैं। तो आँख ही अगर सिर्फ बात करूं तो कई सारे ऑर्गन हैं जो काम आते हैं, जिनके वजह से आप सोचिए ना, कोई बच्चा जन्म से देख नहीं पा रहा है, दुनिया नहीं देखा, लेकिन अगर मेरे किसी परिजन के डेथ के बाद अगर उसको रोशनी मिल जाएगी, अब वो बच्चा 15 साल का हो गया, अगर 15 साल के बच्चे को अगर ज्योति मिल गई, तो वो जब दुनिया देखेगा 15 साल बाद, तो उसको दुनिया कैसा दिखेगा। तो हम देना चाह रहे हैं, मगर हमारा जो झारखंड का सिस्टम है ना, वो खुद अपाहिज हो गया, नेत्रहीन हो गया है, अगर सीधी भाषा में बात करूं। अभी जो मेरा बात हुआ आपके सामने, जो झारखंड के वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे मेरा बात हुआ, तो वो जो बात बोले कि भाई आप लोग रोजगार पे क्यों नहीं बात करते हैं, आप जो है मेरे पीछे पड़ गए हैं, इन बातों से आप कितने मतलब क्या कहेंगे? अगर देश आजकल हो क्या रहा है ना देश में, कि अगर किसी भी नेता के बारे में, मंत्री के बारे में अगर आप मोर्चा खोलते हैं ना, तो पूरा देश में यही सिस्टम है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब जिसके खिलाफ मोर्चा खोलिएगा आप उसके विरोधी बन जाइएगा। सबसे पहला काम होता है एफआईआर करो, उठा के ले जाओ। हजारीबाग का एक मामला सामने आया था 2-3 दिन पहले गायनी डिपार्टमेंट का, तो मैं मंत्री जी के ऊपर उनके वक्तव्य पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हाँ, लेकिन मैं उनके कमेंट का जो उन्होंने कहा, मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने नेत्रदान के बदले रोजगार की बात की। मैं रोजगार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मंत्री जी, मैं खुद झारखंड का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ, जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने कानूनी रूप से अपना शरीर को इस अस्पताल को दान किया है, और सिर्फ मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने धनबाद कोर्ट से, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ है, मेरा एक छोटा भाई है, मैंने धनबाद कोर्ट से एक एफिडेविट करवाया, एक एफिडेविट मेरी माँ के नाम का, एक एफिडेविट मेरे छोटे भाई के नाम का। उस एफिडेविट में बाकायदा ये मेंशन है कि मैं अंकित राजगड़िया शरीर दान कर रहा हूँ, मरने के बाद शरीर दान करूंगा, और आज के बाद मेरे शरीर से मेरी माँ का अधिकार खत्म हो रहा है, और बाकायदा मेरी माँ ने इस चीज़ पे साइन किया। आप सोच सकते हैं कि मेरी माँ और मेरा भाई इस चीज़ पे साइन किया, मेरे शरीर पे सिर्फ सरकार सिस्टम का अधिकार है, जब मैं मरूंगा तो शरीर दान हो जाएगा। मैं किडनी, लंग्स, लिवर, हार्ट, आइस, जितना चीज़ें मैं देना चाहता हूँ, अगर मेरे किडनी से 2 व्यक्ति की जान बचती है, तो मैं मंत्री से पूछता हूँ, जिस मरीज का किडनी खराब है, अगर उसको कोई किडनी देने के लिए अभी तैयार हो रहा है, अगर किसी की मौत हो रही है, रांची में भी कई लोग बॉडी डोनेशन करते हैं, धनबाद में भी कई लोग बॉडी डोनेशन किए मरने के बाद, लेकिन उनका हुआ क्या कि कोई ऑर्गन नहीं ले पाया गया, ऑर्गन तो काम नहीं है, लेकिन क्या है काम, सिर्फ बॉडी मेडिकल स्टूडेंट के रिसर्च के लिए। तो बेहतर होगा माननीय मंत्री जी कि अगर आप नेत्रदान के प्रति जागरूक हो, और आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। और छोटा मुँह और बड़ी बात, अगर मेरी बात आपको दिल से लग गई हो,
लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि जब से सरकार बनी है तब से मैं मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ। तब से मुख्यमंत्री जी कई बार ब्लड डोनेशन करते हैं, साल में 2 बार रक्तदान करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को रक्तदान का महत्व बहुत अच्छे से पता है। तो मुख्यमंत्री जी को नेत्रदान का महत्व भी पता होगा। तो मुख्यमंत्री जी नेत्रदान तो सबसे पहले चालू करा दीजिए आप। हर मेडिकल कॉलेज में आप एक ऐसी टीम भी बनाइए, रांची रिम्स में भी डेली कम से कम 20 ऐसी मौतें होती होंगी जो पूरे राज्य से आते हैं और जो एक्सीडेंटल केस होते हैं जिनकी डेथ वहाँ हो जाती है। तो एक ऐसी टीम बनाइए 5 लोगों की जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में रहें, वहीं की स्टाफ की टीम हो, और जो लोग डेथ कर जा रहे हैं एक्सीडेंट से या अन्य किसी कारण से, तो उनको नेत्रदान के लिए मोटिवेट करें उनके परिवार को। जो साउथ में होता है कि जैसे किसी की डेथ होती है तो ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन के लिए मोटिवेट करती है टीम और परिवार तैयार भी हो जाते हैं। 100 में से अगर 20 परिवार भी अगर तैयार हो गए तो ये हमारे लिए बेहतर है। और सिर्फ 2 शब्द में आपसे अपील करना चाहूँगा हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे राज्य के तमाम मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी से कि चीता में जाएगी राख बन जाएगी, चीता में जाएगी राख बन जाएगी, मिट्टी में जाएगी खाक बन जाएगी, अपने नेत्रों और अंगों का कर दो दान, अनगिनत लोगों की जिंदगी गुलजार बन जाएगी। शुक्रिया अंकित रजगड़िया जी। एक चीज़ और कोट करना चाहेंगे, जब यहाँ पे आए और इन सब चीज़ों को समझे तो उस समय हम इरफान अंसारी जी से फ़ोन पे बात किए। तो इरफान अंसारी जी तभी बात करेंगे कि जब आप बताइएगा आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। आप जैसे हम बताएं कि हम एक पत्रकार हैं, तो पत्रकार कौन सा अखबार से बोल रहे हैं, कौन मीडिया हाउस से बोल रहे हैं। बड़ा मीडिया हाउस है तो शायद आप बात कीजिएगा, छोटा मीडिया हाउस है तो बात नहीं कीजिएगा। तो इरफान अंसारी जी से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि खुद डॉक्टर हैं और मरीज और डॉक्टर के बीच का जो संबंध होता है, जो दर्द और पीड़ा होता है मरीजों का, वो डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं समझ पाता है। तो आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं झारखंड का, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि धनबाद SNMMCH में बहुत सारी कमी है। आप आए भी थे, उन कमी को समझे भी होंगे, उन कमी को दूर करें। क्योंकि ये जो SNMCH है, ये सिर्फ धनबाद के यहाँ मरीज नहीं आते हैं, आपके जामताड़ा के भी मरीज यहीं आते हैं। आपके जामताड़ा में भी उतना बड़ा अस्पताल नहीं है कि जामताड़ा के लोग वहां पे इलाज करा पाए। तो जामताड़ा दुमका बहुत दूर दराज जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, वहां के मरीज धनबाद SNMMCH आते हैं। और यहाँ पे भी उनको क्या मिलता है, यहाँ पे दवा उनको बाहर से खरीदना पड़ता है, एक्सरे नहीं हो पाता है, कई ऐसा टेस्ट है जो यहाँ पे नहीं हो पाता है। अब देखिए यहाँ पे आप नेत्र दिवस है, नेत्रदान दिवस है, लेकिन इस तरह का नेत्रदान दिवस है, यहाँ बिल्डिंग बना हुआ है, तमाम ऑफिस बना हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पे इस तरह का सुविधा जो एकदम बहाल नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी सुविधा को बहाल कीजिए। यहाँ के जो लोग हैं झारखंड का, उसको स्वास्थ्य संबंधित जितने भी समस्या है उसको दूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।